एक वीडियो में आपने बताया है कि मुझे प्रेग्नेंट भी किया था, उसमें कितनी सच्चाई है? 500%। जी, फिर कैसे क्या हुआ? आप शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई। आप बता रही हैं कि मेरे माँग में एक बार सिंदूर भी ज़बरदस्ती भरा था। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें 2000%। कैसे क्या हुआ था? पूरी घटना को ज़रा विस्तार से बताइए। 2016 में उसका सिलेक्शन हुआ था इंडियन नेवी में, जी, तो ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया था 2017 में। जी, तो यहीं मेरे घर से 50-60 मीटर के डिस्टेंस पे मेरा डेरा है, गेस्ट हाउस, जी, वहीं पे आया था। वहीं पे फोर्स कर रहा था उसने फिजिकल के लिए। जी, तो मैं मना की कि नहीं, जब भी होगा शादी के बाद होगा। उस टाइम मैं छोटी थी, लगभग 17 साल की थी। तो उसने बोला कि मैं प्यार तुमसे करता हूँ, तो किसी और लड़की के पास जाऊँगा तो अच्छा लगेगा। लेकिन फिर भी हम बोले थे कि नहीं, जब शादी हो जाएगा तो आपको जो करना होगा कीजिएगा। तो उसने ज़बरदस्ती मेरे मांग में सिंदूर डाल के, नहीं वहाँ पे कोई नहीं था, वो डेरा है, वहाँ कोई मतलब वहाँ पे सिर्फ गेस्ट हाउस है, वो गेस्टों के लिए। अगर तीनों फैमिली के हमारे 3 दियाद हैं, तो जिसकी गेस्ट आते हैं वो वहीं पे रहते हैं। मतलब यहाँ पे जेंट्स का आना अलाउ नहीं है घर पे। अच्छा। ये बताइए इसके बाद क्या होता है? उसके बाद वही है, 2018 में मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट करके उसके बाद से पटना जाके रहने लगी थी। जी, तो वहाँ पे वो रूम पे हमेशा आते रहते थे। आते थे तो उधर से छुट्टी होता था तब भी आते थे, 2-2 दिन 3-3 दिन साथ में रहते थे। और फिर जाते टाइम भी घर से जब भी जाते थे तो आते थे तो 2-2 दिन 3-3 दिन मेरे साथ में रहते थे, रह के जाते थे। लेकिन अगर रूम पे आते थे, हुँ। तो आप फिर बुलाती थी या फिर अपने? नहीं, वो खुद चले जाते थे, हम क्यों बुलाएँ? हम नहीं बुलाते थे, वो खुद ही आते थे। अब घर पे आ जाएँगे तो भगाएगा कोई थोड़ी ना। वैसे तो भी पति थे वो मेरे। अच्छा, शादी हो भी गई थी। क्या चाहती हैं इस मामले में? क्या चाहती हैं? मुझे योगी न्याय जी का मिले। किस तरह का न्याय चाहती हैं? मुझे ये न्याय मिले कि जिसने मेरे साथ गलत किया है, जी, जिसने मेरे इज्जत का धजिया उड़ाया है, जी, पूरे मार्केट में कहीं मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा है, मेरे माँ-बाप, भाई-बहन सबके इज्जत का धजिया उड़ा दिया है, पूरे इज्जत का मिट्टी में मिला दिया है, जी, मेरे मेरे रुतबे पे, मेरे नाम पे कलंक लगाया है। जी, उसी तरह से मान-सम्मान के साथ, इज्जत के साथ पूरे समाज में, जिस तरह से पूरे समाज में मेरे इज्जत का धजिया उड़ाया है, सबके सामने आके मुझसे शादी करे और अपनी घर की इज्जत बनाए। बस मुझे यही चाहिए न्याय, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। रोज़-रोज़ उसके पापा आते हैं, हमेशा आते हैं, बहुत बार आते हैं, 3600 बार मेरे घर पे आ गए हैं। लेकिन जब भी आ रहे हैं बोल रहे हैं कि आ रहे हैं, और लोगों से को भी भिजवा रहे हैं कि कैसे भी करके कुछ पैसा दे के और लड़की की कहीं और शादी करवा दिया जाए। दूसरे बार-बार पैसा देने के लिए आ रहे हैं, शादी करने के लिए नहीं आ रहे। लेकिन हमें वो 50 करोड़ भी मुझे दे देंगे ना, फिर भी मुझे अपना पति नहीं देना है, मुझे उसी से शादी करना है। मैं उसके अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती, मर जाऊँगी, लेकिन उसके अलावा किसी और से शादी मैं नहीं करूँगी। अभी जानकारी मिली है कि कुछ दिन पहले आपने पॉइज़न खाया था। ऐसा आपने कदम क्यों उठाया? पूरे मार्केट में उसके पापा मेरे इज्जत का धजिया उड़वा दिए हैं। मेरा और ध्रुव का जो शादी का फ़ोटो था, उसको एडिट करवा के उसको उस फ़ोटो पे दूसरे लड़के का फ़ोटो लगवा के, और उस लड़के के साथ मुझे उसकी पत्नी मुझे ये दर्शाए हैं फ़ोटो में। मेरा मेरा डॉक्यूमेंट तक उसने एडिट करवा दिया है। मेरे भाई का नाम हटा के वहाँ दूसरे लड़का का नाम शो करके, ब्रदर का नाम हटा के वहाँ पे हस्बैंड करके, और पूरे मार्केट में मेरा नाम, इज्जत को उछाल रहा है। घर पे आके धमकियाँ देता है। रोज़ यहाँ पे आके घर पे मेरे गुंडा मवाली आके यहाँ पे धमकियाँ देते हैं कि हमारे घर वाले सुसाइड कर लें। तो मैं ये अपने माइंड में सोच ली कि जब मेरे पूरे फैमिली मर जाएँगे, उससे अच्छा है कि हम ही मर जाएँ। गई थी, मैं तहरीर दी थी। आए थे 2 तारीख को, हमारे घर में घुसे थे सुनील सिंह और भी 3-4 लोग, सब पावरफुल पर्सन है, वो सब गुंडा वाला आदमी है। 3-4 लोगों के साथ और मेरे घर पे आया था, रात का समय था। आके धमकियाँ दे रहा था कि बयान तुम नहीं देना है। जैसे मेरे मम्मी का बयान, पापा का बयान बाकी था। बयान रोक दो, बयान नहीं दोगे, कुछ पैसा लो और केस को ख़त्म करो, रफ़ा-दफ़ा करो, वरना मार देंगे, तुम्हारे पूरे ख़ानदान को जान से मार देंगे। किसने ऐसा कहा बोला था था। यह बात? सुनील सिंह और भी 3-4 लोगों को अपने साथ में लेके आया था वो। सुनील सिंह है कौन? सुनील सिंह लड़के का बाप है। योगी जी का कड़ा निर्देश है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। क्या लगता है योगी जी का जो आदेश है, उसका फॉलो हो रहा है कि अनफॉलो हो रहा है? अनफॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है? फॉलो होता तो सिर्फ लड़कियां ही सुसाइड कर रही है। लड़के क्यों नहीं सुसाइड कर रहे हैं? जब देखो इस लड़की का रेप हो गया, वो वहां पे मर गई, छोटी छोटी बच्ची तक को नहीं छोड़ा जाए। कहाँ? सिर्फ नारा नारा के लिए, दिखाने के लिए, एक शो अप होता है ना, इंसान को बस दे दिया जाता है कि शो अप है। कहाँ हो रहा है? इतने दिन से बिलख रही हूँ, इतने दिन से कर रही हूँ, अगर उस दिन मर गई होती